नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत आज 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया गया और मतदाताओं ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, वो दर्शा रहा है कि अगली सरकार बनाने के लिए जो जनता है, वो खुद चुनाव लड़ रही है। और हम आपको बता दें कि जो 49 सीटों पर आज मतदान हुआ है, इसमें से पिछले चुनाव में अधिकांश सीटें बीजेपी के पास थीं। बीजेपी के लिए यह चरण बहुत महत्वपूर्ण था और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें जिस तरह से मुंबई में आज चाहे फिल्म अभिनेताओं ने और समाज के विभिन्न वर्गों ने सुबह-सुबह मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया और लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की, उसका असर दिखा। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के चरण में जिन लोगों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है, उसमें राजनाथ सिंह हैं, जो कि लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी हैं, रायबरेली से राहुल गांधी हैं, मुंबई से पीयूष गोयल हैं। ऐसे तमाम वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं जो कि आज जिनका कह सकते हैं कि जो राजनीतिक भाग्य है वो ईवीएम में कैद हो गया है। एक चीज़ और देखने को मिली कि जो चरण था, इस चरण में भी अगर हम प्रचार की बात कर लें तो पिछले जो 4 चरण थे उससे 5वां चरण भी कोई बहुत ज़्यादा जुदा नहीं था। कह सकते हैं कि अपने संकल्प पत्र या अपने घोषणा पत्र की बात करने के से ज़्यादा जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर हमले करते रहे, निजी हमले हुए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो असल मुद्दों से ध्यान भटकाया गया है, लेकिन मतदाता समझदार है, मतदान कर रहा है और देखना होगा कि अगले जो 2 चरण हैं उसमें मतदान का क्या ट्रेंड रहता है और जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो वो क्या रहते हैं। फिलहाल बीजेपी आश्वस्त है कि इस बार 400 पार होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का और विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को 140 करोड़ जनता 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। खैर, नेता दावे प्रतिदावे करते हैं, लेकिन मतदान के जो परिणाम है, जनादेश क्या है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। आइए हमारी इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आज किन राज्यों में मतदान हुआ और मतदान का प्रतिशत क्या रहा। हम आपको बता दें कि आज जिन 49 सीटों पर मतदान कराया गया, यदि 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों को देखें तो एनडीए के पास 41 सीटें थी। इन 49 में से 41 सीटें एनडीए के पास थी, यानी कि आज एनडीए का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ था। इंडिया गठबंधन ने पिछले चुनाव में यहाँ से 5 सीटें जीती थी। इन 49 में से यानी 5 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी, अन्य के पास 2 सीटें थी। इसलिए आज के चरण की बात करें तो एनडीए के पास आज अपनी साख बचाने का और 41 से आगे जाने का एक बहुत बड़ा अवसर था। देखना होगा कि जनादेश क्या रहता है। अगर हम बात करें तो आज की जो 49 सीटों पर मतदान कराया गया है उसमें उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक 14 सीटें थी। हम आपको बता दें कि चाहे अवध का क्षेत्र हो, चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, आज वहाँ पर मतदान कराया गया। ऐसे ही महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई की 6 सीटों पर मतदान हुआ है और ख़ासतौर पर देखना होगा कि यहाँ पर जो असली शिवसेना की लड़ाई थी, खासतौर पर मुंबई में देखना होगा कि एकनाथ शिंदे का अच्छा प्रदर्शन रहता है या उद्धव ठाकरे का अच्छा प्रदर्शन रहता है। हम आपको बता दें कि जब शिवसेना में विभाजन हुआ उसके बाद ये पहला बड़ा चुनाव देखने को मिल रहा है। आज के अगर हम बात करें जो बड़े चेहरे हैं आज के मतदान में, तो उनमें लखनऊ से राजनाथ सिंह हैं, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल हैं, बारामूला से उमर अब्दुल्ला हैं, हाजीपुर से चिराग पासवान हैं, रायबरेली से राहुल गांधी हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी हैं। और अगर हम बात करें ये जो और अन्य नेताओं की जो आज बड़े चेहरे हैं, तो हुगली से लॉकेट चटर्जी हैं, बिहार के सारण से राजीव प्रताप रूडी हैं, बीजेपी कैंडिडेट, और उनको चुनौती दे रही हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जो कि पहला लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे ही फैजाबाद यानी अयोध्या सीट से लल्लू सिंह हैं और ख़ासतौर पर राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि एक बार फिर से ये सीट बीजेपी के खाते में आएगी। देखना होगा कि क्या रहता है। कैसरगंज से बीजेपी ने इस बार बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया था, इस बार उनके बेटे को टिकट दिया गया है। देखना होगा कि वो क्या जीत हासिल कर पाते हैं। ऐसे ही मुंबई साउथ की बात करें तो यहाँ पर जो शिवसेना यूबीटी है उससे अरविंद सावंत हैं और यामिनी जाधव हैं एनडीए से। ऐसे ही मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्षा गायकवाड़ और उज्जवल निकम के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। तो देखना होगा कि ये जो जनादेश है इन 49 सीटों का वो क्या रहता है। हम आपको बता दें कि आज जिन राज्यों में मतदान कराया गया उसमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, उड़ीसा की 5 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान हुआ।
इस तरह से सबसे ज़्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव मैदान में रही। और अगर हम बात करें कि किस पार्टी के कितने कैंडिडेट थे, तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में बीजेपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस ने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, सपा ने 10 सीटों पर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने 8 सीटों पर, टीएमसी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, तो आरजेडी 4 सीट पर और एआईएम 4 सीट पर चुनाव लड़ रही थी। एलजेपी आर से चिराग पासवान और जेडीयू एक सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। हम आपको बता दें कि 5वें चरण में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा बीजेपी के दांव पर लगी है, क्योंकि 5 साल पहले 65% सीटें वो जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस महज 1 सीट पर ही सिमट गई थी, उसके सहयोगी दल भी अपना कोई खास असर नहीं दिखा सके थे। और अगर बात करें कि 2019 से कैसे अलग है 2024, तो आपको बता दें कि यूपी में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी 2-2 धड़े में बटे हुए हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार इस बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए के साथ है, तो लेफ्ट और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि पिछले 4 चरणों का जो औसत था लगभग उतना ही 5वें चरण का भी रहा है, यानी कि लगभग 60% के आसपास मतदान। हालांकि मतदान के जो अंतिम आंकड़े हैं वो अभी चुनाव आयोग की ओर से उसकी पुष्टि किया जाना बाकी है, लेकिन लगभग यदि 60% मतदान मान भी लिया जाए तो ये कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है, बहुत कोई उत्साहजनक आंकड़ा नहीं है। मतदाता घर से यानी कि निकल नहीं रहे हैं। इसके कारण क्या हैं वो खोजने होंगे, हालांकि कुछ कारण सामने भी हैं। देखना होगा कि जनादेश क्या रहता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।